Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is 2, 3 and 4 kingdom classification. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये हमें 1969 से पहले दी गई थी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में मेजर दो ग्रुप्स रखे गए हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो हमारे ग्रुप दो बनाए गए हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं। यानी कि सेल वॉल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे दो ग्रुप बनाए गए हैं, प्लांटाई और एनिमलिया। जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट किंगडम है, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल किंगडम है। ये क्लासिफिकेशन हमें कार्ल लिनियस ने दी थी इन 1758 में। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जो उन्होंने दो किंगडम दिए थे वो पहला किंगडम था किंगडम प्लांटियाई एंड सेकंड था किंगडम एनिमली। उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स डिस्क्राइब किए थे प्लांटियाई किंगडम के और एनिमलाई किंगडम के। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांटियाई किंगडम के कुछ कैरेक्टर्स। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स मिलते हैं सेल के अंदर, सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड ये भी एक एबिलिटी इनके अंदर होती है, वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट होता है इनके पास, प्लांट्स के पास। उसके बाद कह रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स, सेंस ऑर्गेन्स एंड नर्वस ऑर्गेन्स या नर्वस सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये होलोफाइटिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं न्यूट्रिशन। रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर स्टार्च होता है, ब्रांचेस होती हैं, लेस डेफिनेट शेप होती है, यानी कि डेफिनेट शेप इनके पास नहीं होती है, लोकोमोट नहीं कर सकते हैं, मस्कुलर टिश्यू इनके अंदर एब्सेंस होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो है वो मिल सकते हैं इनके अंदर, स्लो रिस्पॉन्स होता है इनका एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं किंगडम प्लांटियाई के। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमलिया किंगडम के कुछ कैरेक्टर्स। इसमें क्या कह रहा है कि इनके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होती है, इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स भी एब्सेंट होते हैं, सेंट्रल वैक्यूल भी एब्सेंट होता है, इंजेस्टिव होते हैं, ये होलोजोइक टाइप ऑफ इनमें न्यूट्रिशन होता है, वेल डिफाइंड ग्रोइंग पॉइंट प्रेजेंट नहीं होता है इनमें, ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेंस ऑर्गन एंड नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ये मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्विक रेस्पॉन्स देते हैं ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू। तो ये कैरेक्टर्स थे किंगडम एनिमलिया के। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब बनाई गई तो कैरेक्टर्स भी बताए गए, एवरीथिंग डिस्क्राइब की गई, लेकिन फिर भी कुछ ऑब्जेक्शंस रखी गई इसके लिए, फिर भी इसके बाद इसमें कुछ कमियां थी जो बताई गई। और वो कमियां क्या थी, ऑब्जेक्शंस क्या था? पहला कि जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म बना था ना वो प्लांटियाई किंगडम से था ना वो एनिमलिया किंगडम से था। सेकेंड, फंजाई जो होती है इसकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है, फिजियोलॉजी भी डिफरेंट होती है एंड रिप्रोडक्टिव डिटेल्स भी डिफरेंट होती है प्लांट्स के कंपेरिजन में। उसके बाद कह रहे हैं तीसरा ऑब्जेक्शन क्या था, जो हमारा लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वो डिस्टिंक्ट होते हैं, एक बिल्कुल अलग होते हैं प्लांटियाई और एनिमल किंगडम से, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे यूग्लिना हमारा है ये होलोफाइटिक भी है और सैप्रोबिक भी है, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। इसी तरह स्पंज हमारा जो है वो ब्रांच भी है, फिक्स है, इरेगुलर है, जैसे कि प्लांट्स में होता है। यूनिसेलुलर एल्गी हमारी जो है क्लेमाइडोमोनास ये मोटाइल होती है, पोजेस रेगुलर शेप, डेफिनेट ग्रोथ एंड फोटोसेंसिटिव ऑर्गेनिल, जबकि एल्गीज को हम किस में रखते हैं? प्लांट किंगडम में। उसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, जो हमारे स्लिम मोल्ड्स होते हैं ये एक फंजाई ग्रुप के पार्ट होते हैं, लेकिन इनके पास वॉल नहीं होती है वेजिटेटिव फेज में, लेकिन जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तब इनके पास सेल वॉल इनकी डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से ना तो हम इनको फंजाई में रख पा रहे हैं ठीक से, ना ही इनको प्लांटियाई किंगडम में रख पा रहे हैं, इसलिए इनके ग्रुप को नाम दे दिया एनिमल ग्रुप, जो कि माइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। लाइकन जो है ये भी एल्गी और फंजाई का ग्रुप मिक्सचर है एक तरह से।
तो इसमें प्लांट के कैरेक्टर नहीं होते और एनिमल के कैरेक्टर भी नहीं होते। वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो इतनी स्मॉल होती है, वॉल्यूम जो है वो 10⁻⁻⁻6 to 10⁻⁻3 माइक्रो क्यूबिक मीटर, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज होता है। तो इसलिए इसको भी किसी किंगडम में रखना मुश्किल है। प्रोटिस्ट जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन यूकैरियोट में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है। तो इनको भी हम प्लांटे और एनिमल किंगडम में ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा यूनिसेलुलर एल्गी है, जैसे इग्लिनोइड है, डायटम्स है, डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, और हमारे जो प्रोटोजोन्स हैं, इनके पास सफिशिएंट डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस होती है, यानी कि सेम से दिखने की एबिलिटी होती है। तो इनको किसी भी कैटेगरी में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके एक और किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन रखी गई, जिसको हमने कहा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कह रहा है, इसको 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में दी थी। इन्होंने जो न्यू ग्रुप रखा था इन्होंने यूनिसेलुलर एनिमल्स, एल्गी एंड फंजाई, इन तीनों को एक नए ग्रुप में रखा, और वो नया ग्रुप था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। बाद में फंजाई और मल्टीसेलुलर एल्गी जो है उसको किंगडम प्रोटिस्टा से अलग कर दिया गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मेन 3 किंगडम थे वो थे हमारे किंगडम प्लांटियाई, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमलिया। उसके बाद थी हमारी 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ऑब्जेक्शंस रखी गई कि जैसे हमारे जो बहुत ही माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनको कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं मिल रही थी, ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमें किसने दी, कॉपलैंड ने 1956 में। उन्होंने हमें एक और ग्रुप दिया जिसके अंदर उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स जो थे उनके पास वेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं था। जिनके पास वेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था वो हमारे यूकैरियोट्स थे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एडवेंट होने के बाद, यानी कि उसकी खोज होने के बाद, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, जैसे बैक्टीरिया है या उनसे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्ट्रक्चर्स को, उनकी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को कंपेयर किया गया और उसके बाद उनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में रखा गया। उसके बाद कोपलैंड ने 1956 में एक नया ग्रुप दिया हमें, उस ग्रुप का नाम रखा मोनेरा या फिर माइकोटा, MYCHOTA, माइकोटा। उसके बाद जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, यानी कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास आई, उसमें हमारे मेन ग्रुप थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई एंड एनिमली। तो ये थे हमारे 2, 3 एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन।